नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आइए देखिए, हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपका जो टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, यहाँ पे एक मेंशन कर लीजिए कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। तो टॉपिक जो भी चीजें आपकी होती हैं उन सबको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम बात करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का मतलब हमारा यहाँ पे कि पहले हम आपको यह बताने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिटेल में नहीं समझेंगे, सिर्फ इतना समझिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। क्लियर? बट एक कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0। a जो है यानी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है और मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, जैसे वेरिएबल यहाँ पे मैंने क्या नोट किया, x को नोट किया हुआ है, तो जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स होगी वो आपकी 2 होनी चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, मतलब कि एग्जैक्ट 2 होनी चाहिए। तो देखो एग्जैक्ट यहाँ पे 2 है, ये आपका x का टर्म है, इस वाले को कांस्टेंट बोलते हैं हम। क्लियर? ए बी सी के यहाँ पे कोएफिशिएंट्स हैं, किसके, x स्क्वायर के, x के और कांस्टेंट, इस तरह से। या फिर कोएफिशिएंट्स वर्ड यूज करना चाहें तो केवल a और b के लिए यूज कर सकते हैं। c आपका एज ए कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। बट कंडीशन सी होती है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 0 ना हो। चलिए आगे बात करते हैं। ये कंडीशंस आपको मिल गई। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई बिगिनर है, हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम आया हो, क्वाड्रेटिक उसका जो सब्जेक्ट ना हो, फिर भी रूट्स क्या होता है पहले ये देखिए। आखिर रूट्स किसे कहते हैं ये समझिए। रूट्स कहते हैं द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। इसमें एक मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा, इसमें वेरिएबल क्या है, x। तो इस वेरिएबल x की वैल्यू जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई करने का मतलब यहाँ पे कि अगर x की वैल्यू मैं इस लेफ्ट हैंड पार्ट में पुट कर दूं तो रिजल्ट आपका राइट हैंड पार्ट जो दिया है, अगर कांस्टेंट वैल्यू अगर राइट हैंड पार्ट से तो उसके इक्वल आ जाए। या फिर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, जिसे LHS इक्वल टू RHS के नाम से जानते हैं, वो आपका रूट्स कहलाता है। तो सिंपल डेफिनेशंस में हम यहां पे ये बताने वाले हैं कि रूट्स क्या है। तो लिखेंगे रूट्स इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल से बात की तो यहां पे मैंने वेरिएबल x नोट किया, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में x बता देता हूं कि वैल्यू ऑफ x, या वेरिएबल वर्ड मैंने यूज किया। The roots is the value of variables that satisfy the given conditions. और इक्वेशंस वर्ड भी यहां पे हम यूज कर सकते हैं। अब एक नया वर्ड यहां पे मैंने यूज किया है, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब यहां से अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, यानी किसी अगर इक्वेशंस में इसकी वैल्यू रखते हैं तो LHS किसके इक्वल हो जाए, RHS के इक्वल हो जाए। तो इट मींस the value of x is known as the roots of the equations। क्या जाना जाएगा, रूट्स के नाम से जाना जाएगा। चलिए
आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करते हैं कि रूट्स, क्या वाकई में रूट्स ही बोलते हैं इसको, जीरोस नहीं बोल सकते हैं, या हिंदी में इसको हम हल या मूल शब्द नहीं बोल सकते। तो सुनिए, कभी हिंदी में क्या होता है कि जब हम हिंदी से पढ़ रहे होते हैं तो हिंदी में रूट्स वर्ड को ही मूल शब्द के नाम से जाना जाता है। और मूल अगर सीधा सा देखो, रूट मतलब होता है जड़, और हिंदी में मूल मीन्स भी जड़ ही होता है। क्या होता है? जड़ होता है। तो सीधा सही होता है। आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो यूज किया जा रहा है, जब एनसीईआरटी पैटर्न की हम बात करते हैं तो एक नया वर्ड आया है जीरोस। क्या आया? जीरोस। एक जीरोस वर्ड आया है, इसको हिंदी में कहते हैं हम शून्य। क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। एक नया वर्ड आया जीरोस, इसको शून्य बोलते हैं। तो इन सबके जो वैल्यूज होती हैं वो लगभग इसी कंडीशंस को फॉलो करती हैं कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ही आपकी रूट्स, मूल, शून्य या जीरोस कहलाती है उसकी। बट यहाँ पे वैल्यू रखने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कि जब हम किसी इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं तो उस कंडीशंस में जो x की वैल्यू है वो जीरोस कहलाती है, शून्य कहलाती है। ठीक है, बट जब हम चेक करते हैं तो उस कंडीशन में रूट्स कहलाती है। क्लियर? तो इस पर मत जाइए कि जो मैंने यहाँ पे 4 वर्ड लिखे हैं, देखना ध्यान से, जीरो, शून्य, रूट्स एंड मूल। ठीक है, ये सब एक वैल्यू ऑफ x के लिए वो वर्क करते हैं, यानी यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम देखो, जैसे कि टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारा ये रहता है नेचर ऑफ द रूट्स। अभी हम नेचर ऑफ रूट्स तक पहुंचे ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि उसके पहले आपको प्री नॉलेज से कनेक्ट कराना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं सीधे पहुंच जाता तो फिर आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आती। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो है आपका। देखिए, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो इसमें कि मैं सेपरेट क्या बता रहा हूँ। अब मैं बात करता हूं कि नंबर ऑफ रूट्स क्या होता है। नंबर ऑफ रूट्स की बात करता है। देखिए ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ रूट्स की बात करता है। तो रूट्स तो होते हैं, बट कितने? कोई उसकी लिमिट्स है या सबके फिक्स होते हैं? क्या होता है? तो सबसे पहले ये होती है कि जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स होता है उसकी डिग्री पे डिपेंड करते हैं। तो नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर? जो पॉलिनोमियल्स होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि इसमें देखो डिग्री कितनी है, इक्वेशंस है, चूंकि इक्वल कर दिया हमने। अगर हम इसको इक्वेट ना करते, मैं सिर्फ इतना लिखता, तो अब ये क्या इक्वेशन है? नहीं है ना, तो इक्वेशन नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल्स है, बट जब भी हम इसको इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट मतलब इसको कंपेयर कर देते हैं दूसरी क्वांटिटी से, चाहे वो कोई भी क्वांटिटीज हो, तो फिर ये इक्वेशन बन जाता है। तो देखिए ध्यान से कि नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होता है? वो डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पे डिपेंड करता है। अब देखिए, लीनियर अगर होगा तो उसकी डिग्री 1 होती है, तो रूट्स कितना होगा? 1 होगा। क्वाड्रेटिक होगा तो उसकी डिग्री 2 होती है, नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे 2। इसके बाद क्यूबिक की बात करते हैं तो 3, बाई क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो 4, पेंटोनिक की बात करते हैं, पेंटोनिक की बात करते हैं तो 5। ठीक है, इस तरह से एक सीरीज बन जाती है जिसमें हम नंबर ऑफ रूट्स को पहचान सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल्स में या उस इक्वेशंस में जिसकी डिग्री, ठीक है, 1 2 3 4 जितनी भी है, ठीक है, जैसे 1 डिग्री होगी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और पेंटोनिक्स 1 2 3 4 5 के ऑर्डर में बोलते हैं, तो उनके रूट्स 1 2 3 4 5 इस ऑर्डर में होते हैं। तो आपको विजुअल है ये। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, ये देखिए क्या हो सकता है। तो ये मेरा सिर्फ मोटिव था कि बताने के लिए कि उसके रूट्स कितने होते हैं। ये मुझे बताने के लिए मैंने यहाँ पे आपको इतना बताया कि जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बराबर होते हैं। क्लियर हुआ होगा ना? अब मैं इस पार्ट को जो मैंने एक्सप्लेन किया है, जो आपको प्री नॉलेज से मैं कनेक्ट करना चाह रहा था, उससे आप कनेक्ट हो गए होंगे अगर आपको इतना समझ में आया। अब मैं बात करूंगा कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं उसको, उस पे आते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, जो एक्स्ट्रा वर्क था आपका
जो कि प्री नॉलेज से कनेक्ट करने के लिए आपको बनाया बताया था। चलिए नेचर ऑफ द रूट्स आपकी हेडिंग पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिख लेता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये कंडीशंस मैंडेटरी होती है लिखना, क्योंकि अगर आप नहीं लिखते हैं ना तो फिर आप इस चीज के लिए ये श्योर नहीं होते कि क्वाड्रेटिक ही होगा, क्योंकि अगर a का कोएफिशिएंट 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहता, फिर वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर b नॉन जीरो नंबर है तो, या b नॉन जीरो कोएफिशिएंट है तो उस कंडीशन में। नेचर ऑफ द रूट के लिए पहले समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट एक होता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं और एक डेल्टा वर्ड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। d और डेल्टा दोनों से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट्स में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेंट्स की जो वैल्यू होती है डेल्टा की, ठीक है, उसकी तीन कंडीशंस बनती हैं। तीन कंडीशंस कौन कौन सी बनती हैं? देखो, तो डेल्टा है, एक कंडीशंस बनती है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। दूसरी कंडीशंस, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट को पहले मैं बता दूं, डिस्क्रिमिनेंट को का फॉर्मूला क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d और डेल्टा और d इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो कभी इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डेल्टा जो होता है, ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेंट के लिए ही यूज किया जाता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है। और डेल्टा जो है आप एक ट्रायंगल के फॉर्म में भी देखते हैं, डेल्टा का यूज किया जाता है, जिसको डेल्टा बोलते हैं परसेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब b स्क्वायर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x है, a आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है एंड c कांस्टेंट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आप इसको इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डिस्क्रिमिनेंट को निकाल सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, कैसी है? ग्रेटर देन 0 है। सेकंड कंडीशन होती है कि जो डेल्टा की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, वो इक्वल टू 0 आ जाए। और थर्ड कंडीशन आपकी पॉसिबल है, जो पॉसिबल कंडीशन है उनको बता रहे हैं। देखो ये पॉसिबल कंडीशन है, अभी मैंने किसी के लिए नहीं बोला है, पॉसिबल कंडीशन है, कंडीशंस देखिए। पॉसिबल कंडीशंस है कि आपका डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाए, डेल्टा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए एंड लेस देन 0 हो जाए। चलिए क्लियर, तीन कंडीशंस बनेंगी। तो इस कंडीशंस में रूट कैसे होंगे? अगर कभी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स जो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है वो भी मैं बताऊंगा। रियल मतलब रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे। अब रियल नंबर आप पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है तो आप रियल नंबर्स को जानते हैं। रियल नंबर में आपके रेशनल नंबर शामिल होते हैं, रेशनल भी शामिल होते हैं, इरेशनल भी शामिल होते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इन सबको शामिल करते हैं। तो रियल नंबर्स भी होंगे एंड डिस्टिंक्ट भी होंगे। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है कि नो कॉमन, कोई कॉमन नहीं होगा। मतलब रूट्स तो होंगे, वो अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि इक्वल रूट हो जाए दोनों, जैसे कि आपने वैल्यू निकाली x की तो वो 1 और 1 आ जाए, इस कंडीशंस के लिए नहीं फॉलो करेगी। डिस्ट्रिक्ट का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी कॉमन ना हो, ऐसे जो नंबर्स आए उनमें कोई कॉमन पार्ट्स ना हो, यानी कॉमन ना हो, उसको डिस्टिंक्ट वर्ड से यूज करते हैं। नया वर्ड है आपके लिए, इसको समझिए। सेकेंड कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है तो इस कंडीशन में रूट जो होते हैं वो आपके रियल होते हैं एंड इक्वल भी होते हैं। दो कंडीशंस, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे और इक्वल होंगे। इक्वल मतलब वो बराबर वैल्यूज होंगी। जैसे कि आपने x की वैल्यू निकाली तो 2 आ गई, तो अगर इस कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो दोनों पर वैल्यूज 2 होंगी आपकी। कैसे होंगी? 2 वैल्यूज होंगी, 2 और 2, 1 और 1, 0 0, इस तरह से आएंगे। जो रियल नंबर्स आएगा वो इक्वल होगा दोनों, क्योंकि क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो 2 रूट्स होंगे और जब 2 रूट्स होंगे तो दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे आपकी।
थर्ड कंडीशंस की बात करते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, इट मींस, ठीक है, नो रियल रूट। देखो मैंने एक वर्ड यूज किया है, नो रियल रूट्स। इसकी जगह पे एक वर्ड और आप यूज कर सकते हैं, इसकी जगह पे, सेम इसी की जगह पे, तो इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट्स की बात करेंगे। रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी हो सकते हैं। अब देखो नो रियल रूट्स जो मैंने वर्ड बोला है, ठीक है, वही इमेजिनरी होता है। आप समझ लो आपकी क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो नो रियल रूट्स मतलब नंबर जो रूट्स होगा वो रियल नहीं आएगा, और रियल नहीं आएगा, जो नंबर रियल नंबर नहीं होता है वो कौन से नंबर होते हैं? मतलब नंबर रियल नहीं है। जैसे अगर ऐसे समझो कि मान लो कोई एक नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, तो नेचुरल नंबर नहीं है तो कोई तो नंबर होगा वो, ठीक है, होल नंबर होगा, इंटीजर्स होगा, रेशनल होगा, रियल नंबर होगा, कुछ तो होगा। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि वो रियल नंबर नहीं होगा, और रियल नहीं होगा तो कैसा नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये बनता है यहाँ पे, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि व्हाट इज इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या है, ये सबसे बड़ा पॉइंट बनता है जाके। अब इमेजिनरी नंबर्स को मैं थोड़ा सा बताता हूं, जस्ट एक वर्ड में, आप समझिए, एक वर्ड में बताता हूं, ठीक है। बाकी जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा कभी इमेजिनरी नंबर्स का तो आप देखिए उसमें समझिए। इमेजिनरी नंबर्स होता है इस तरह से, अगर कोई नंबर्स इन रूट्स के अंदर हो और वो नेगेटिव साइन के साथ हो तो उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, और ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इस तरह से बनेगा। या फिर ये कह देंगे कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज नेगेटिव। अगर कोई एक नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी नंबर्स है। जैसे ये नंबर दिया मैंने, इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? रूट से ये पावर कट जाएगी तो वैल्यू आएगी -1, और -1 कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है, ठीक है, और नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा? ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो क्लियर? यहाँ पे मैंने ये बताया आपको। चलिए इमेजिनरी नंबर्स होंगे। इमेजिनरी नंबर के साथ में मे बी कंजुगेट हो सकता है। मे बी कंजुगेट का मतलब क्या होता है? देखो मे बी कंजुगेट नंबर, कंजुगेट नंबर को समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आपके क्लास 10th में तो नहीं है, लेकिन मिलेगा 11th 12th आगे अगर पढ़ोगे मैथ को तो जरूर मिलेगा। कंजुगेट नंबर होता है जिसका फॉर्म होता है a+ib, इस फॉर्म में होगा। या फिर इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि कंजुगेट नंबर जो होगा a+√b होगा। अब कंजुगेट इसका इस नंबर का कंजुगेट क्या है? a-√b, यानी कि इनके साइन को अगर मैं चेंज कर दूं, एक जगह पे प्लस और एक जगह पे माइनस, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो ये बोथ नंबर a+√b एंड a-√b आर कॉल्ड कंजुगेट नंबर टू ईच अदर, एक दूसरे के कंजुगेट नंबर के नाम से जाने जाएंगे। क्लियर हुआ होगा इतना कि ये कंजुगेट नंबर किससे जाने जाएंगे? तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड जो टॉपिक थे या टॉपिक था आपका, और इससे जो प्री नॉलेज थी मैंने उसको यहाँ पे बताने की बात की। मैंने कोशिश किया कि आप हर संभव जो इसमें पॉइंट्स है उनको समझ जाएं। तो आई होप कि आपने ये अगर सही से देखा है वीडियो तो आप डेफिनेटली इसके बारे में समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन सोच के देखना, एक बार एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज द कंडीशंस फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशंस क्या होगी? इफ देयर रूट्स आर रियल नंबर। रूट्स कैसे हो? रियल नंबर हो। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका कोई वर्क भी नहीं है, ठीक, इसको हटा देता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशंस क्या होगी या d इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ठीक है, व्हेन रूट्स आर रेशनल नंबर। रेशनल रूट्स कैसे हो? रेशनल्स हो। मैं इस पे स्टार बना देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी अगर पूछ दिया जाएगा ना, और ये खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें 1 मार्क होता है और आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको एग्जैक्ट कंडीशंस नहीं पता है आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, और कंडीशंस सिर्फ यही बनती है 3। देखो क्लियर?
और उन तीनों कंडीशंस में जो दो कंडीशंस हैं, पहली दो कंडीशंस, ये देखिए पहली दो कंडीशंस जो हैं इसमें दोनों में रियल रूट्स हैं, और जब रियल रूट्स हैं तो रियल में वो आपका रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो इससे तो सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो रियल रूट्स आएंगे, इक्वल आएंगे, डेस्टिनेट आएंगे, अलग अलग आएंगे। बट अगर कंडीशंस ये आती है कि रूट्स आर रेशनल नंबर, तो कैसे बताओगे? चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले फाइंड करिए, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में जो शॉर्ट वीडियोस होता है उसमें अपलोड करके बताऊंगा कि अगर इस तरह की कंडीशंस आती है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन विच द रूट्स आर रियल नंबर, ठीक है, तो मैं उसमें कंडीशन आपको बताऊंगा कि क्या किस कंडीशन को फॉलो करता है। तो ये आपके इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप ये कहो कि मैथ में कोई परफेक्ट उपाय तो शायद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज हैं जब हम आईआईटी लेवल से पढ़ते हैं तो उसमें और भी बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं, ठीक है। एंड हॉलैंड नाइट की जो अलजेब्रा की प्री अलजेब्रा की बुक्स है या बाकी जो बुक्स हैं उन्होंने 3 सीरीज दी हुई हैं, तो उसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट में सीखने को मिलते हैं। तो मैथ को डिटेल में पढ़ने के लिए, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप हमारे चैनल पे आइए, पढ़िए। मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस पे बात करता हूँ मैं डिटेल में बात करता हूँ, मैं ज़्यादा शॉर्ट में नहीं जाता हूँ। हो सकता है कभी बताया हो शॉर्ट ट्रिक के लिए, लेकिन मैं जिसमें टॉपिक को डिस्कस करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी पॉइंट्स बने उनको मैं डिस्कस करूँ। तो ये आप जरूर बताइए कि व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इफ देयर रूट्स आर रेशनल नंबर। अगर उसके रेशनल नंबर रूट्स हैं तो कंडीशंस क्या बनाएंगे। चलिए, और आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि कैसा लगा, और साथ ही साथ में आप अपने टॉपिक्स को भी मेंशन कर सकते हैं, जिस टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊं या जिस टॉपिक से लेकर के आपको क्लियर थोड़ा सा डाउट चल रहे हैं उसको पूछना चाह रहे हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप उसमें मेंशन करिए और बताइए, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आपने मेरे वीडियोज़ को देखा और उसको समझा। तो इसलिए आप ये सब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।